यह कथा केवल महाभारत की नहीं है, यह हर युग की कहानी है। यह सत्ता और नीति की कहानी है। यह शक्ति और विवेक की कहानी है। आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण और विदुर की और उस गहरे सत्य की जिसे एक वाक्य में कहा जा सकता है, सत्ता बिना किसी नीति के हो तो वह शाप बन जाती है। महाभारत के समय हस्तिनापुर बहुत बड़ा और शक्तिशाली राज्य था। उसके पास धन था, सेना थी, प्रतिष्ठा थी। बाहर से देखने पर सब कुछ ठीक लगता था, लेकिन भीतर एक बीमारी फैल चुकी थी। उस बीमारी का नाम था अन्याय। उस बीमारी का कारण था सत्ता का अहंकार। धृतराष्ट्र राजा थे, लेकिन आंखों से नहीं मन से भी अंधे हो चुके थे। दुर्योधन सत्ता चाहता था पर नीति नहीं। शकुनी बुद्धि रखता था पर उसका उपयोग विनाश के लिए करता था। ऐसे समय में हस्तिनापुर को सबसे अधिक जिस व्यक्ति की आवश्यकता थी वह था विदुर। विदुर कोई राजा नहीं थे, उनके पास सिंहासन नहीं था, उनके पास तलवार नहीं थी, लेकिन उनके पास जो था वह किसी भी साम्राज्य से बड़ा था, नीति, विवेक और सत्य। विदुर जानते थे कि सत्ता का अर्थ केवल शासन करना नहीं होता, सत्ता का अर्थ होता है न्याय करना। वे बार बार धृतराष्ट्र को समझाते थे कि राजा का पहला धर्म है प्रजा की रक्षा और न्याय। लेकिन जब सत्ता का मोह छा जाए तब नीति की आवाज सबसे पहले दबा दी जाती है। जब पांडवों के साथ अन्याय हुआ, जब द्रौपदी का अपमान हुआ, तब विदुर का हृदय रो पड़ा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह सभा धर्म की नहीं अधर्म की बन चुकी है। उन्होंने धृतराष्ट्र को चेताया कि आज जो हो रहा है उसका परिणाम केवल विनाश होगा। लेकिन सत्ता के नशे में डूबे लोगों को भविष्य की आग दिखाई नहीं देती। उन्हें लगता है कि शक्ति उन्हें बचा लेगी। ऐसे समय में श्री कृष्ण हस्तिनापुर आए। वे किसी युद्ध के लिए नहीं आए थे, वे शांति का संदेश लेकर आए थे। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध अंतिम विकल्प होता है। उन्होंने दुर्योधन से केवल 5 गांव मांगे, लेकिन अहंकार इतना बड़ा था कि उसने सुई की नोक जितनी भूमि भी देने से मना कर दिया। उस क्षण श्री कृष्ण ने देख लिया था कि यह सत्ता अब नीति से खाली हो चुकी है। हस्तिनापुर में एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। एक और महलों में रहने वाले राजा और राजकुमार थे और दूसरी ओर विदुर थे, जिनका घर सादा था। जब श्री कृष्ण विदुर के घर गए तो उन्होंने दिखा दिया कि उनके लिए पद और वैभव नहीं बल्कि चरित्र और सच्चाई महत्वपूर्ण है। और कथा कहती है कि उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से उन्हें खाना खिलाया और श्री कृष्ण भी प्रेम से खा रहे थे। यह दृश्य हमें सिखाता है कि नीति और प्रेम के सामने भारी वैभव का कोई मूल्य नहीं होता। श्री कृष्ण और विदुर के बीच संवाद केवल मित्रता का नहीं था, वह आत्मा का संवाद था। विदुर जानते थे कि युद्ध अब टल नहीं सकता, लेकिन वे फिर भी नीति का दीपक जलाए रखना चाहते थे। श्री कृष्ण भी जानते थे कि अधर्म के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने विदुर से कहा कि जब सत्ता नीति से अलग हो जाती है तब वह अपने ही लोगों को जलाने लगती है। धृतराष्ट्र के पास सत्ता थी लेकिन निर्णय लेने की शक्ति नहीं थी। दुर्योधन के पास शक्ति थी लेकिन विवेक नहीं था। शकुनी के पास बुद्धि थी लेकिन सद्भाव नहीं था। इनके बीच विदुर अकेले खड़े थे, जिनके पास सत्ता नहीं थी लेकिन सत्य था। और महाभारत में यह सिखाती है कि अंत में सत्ता नहीं सत्य टिकता है। जब युद्ध हुआ तो वही हुआ जिसकी चेतावनी विदुर ने वर्षों पहले दी थी। हस्तिनापुर उजड़ गया, कौरव वंश नष्ट हो गया। सत्ता जिसने खुद को अजय समझा था वही सत्ता शाप बन गई। ये शाप किसी देवता ने नहीं दिया था, यह शाप उनके अपने कर्मों का परिणाम था। श्री कृष्ण ने युद्ध के बाद भी यह स्पष्ट कर दिया कि वे सत्ता के लिए नहीं धर्म के लिए खड़े थे। वे स्वयं राजा नहीं बने, उन्होंने दिखाया कि नीति का पालन करने वाला व्यक्ति सत्ता के बिना भी महान हो सकता है और सत्ता में बैठा व्यक्ति नीति के बिना तुच्छ हो सकता है। आज जब हम इस कथा को सुनते हैं तो यह केवल इतिहास नहीं लगती, यह हमारे आसपास की कहानी लगती है। जब किसी के पास शक्ति आ जाती है और वह नियमों को तोड़ने लगता है, जब न्याय को दबाया जाता है, जब सच्ची सलाह देने वाले को चुप कर दिया जाता है, तब समझ लेना चाहिए कि वह सत्ता धीरे धीरे शाप में बदल रही है। विदुर आज भी हमारे बीच हैं, कभी किसी ईमानदार कर्मचारी के रूप में, कभी किसी सच्चे मित्र के रूप में, कभी हमारे अपने विवेक की आवाज के रूप में। प्रश्न यह है कि हम उनकी सुनते हैं या नहीं। और श्री कृष्ण आज भी मार्गदर्शन दे रहे हैं, लेकिन हम उनकी नीति को अपनाते हैं या केवल उनका नाम लेते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि शक्ति मिलना गलत नहीं है, गलत है शक्ति का दुरुपयोग। सत्ता होना पाप नहीं है, पाप है सत्ता के साथ नीति को छोड़ देना। क्योंकि जिस दिन सत्ता ने नीति को त्याग दिया उसी दिन वह अपने अंत की ओर चल पड़ती है। धन्यवाद।